World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस हुई चली, बिहार में जो विशेष पुनरीक्षण चल रहा है वोटर लिस्ट का, उसको लेकर के, उससे बाकी चीजें तो हो, जब आएगा तो आएगा। 28 जुलाई को फिर से उसकी सुनवाई है, उसमें देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा परिणाम निकला है जो आगे वोटर लिस्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज साबित हो सकती है। और वो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है, उसमें एक बड़ी गड़बड़ी जो होती है उसको दुरुस्त भी कर सकती है। क्या है पूरा मामला, कैसे इस पूरे जो बहस चली, पूरा जो सुप्रीम कोर्ट में आया और विपक्ष जिस ढंग से वहां पे खड़ा हुआ, उससे एक पॉजिटिव चीज विपक्ष की तरफ से ही आया है। और वो चुनाव आयोग के लिए बहुत पॉजिटिव है। जिस बात के लिए चुनाव आयोग पिछले 10 साल से जोर दे रहा था, वो विपक्ष खुद बोल रहा है कि भाई ये कर लो। और वो अब जो है चुनाव आयोग अब निश्चित रूप से करेगा। वो तो पहले से ही कह रहा है कि भाई ये हमें करना है, और अब उसके लिए लगता है कि उसको हरी झंडी मिल रही है, तो उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो ये मामला है डुप्लीकेट वोटर लिस्ट का। दरअसल डुप्लीकेट वोटर लिस्ट बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में है और कहा जाता है कि करोड़ों है। और इसको ठीक करने के लिए 2015 में चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की कि इसको आधार के साथ जो है सिंक किया जाए। यानी कि एक आधार नंबर पर एक वोटर लिस्ट होगा, तो उससे होगा क्या कि अगर डुप्लीकेट वोटर कोई है तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा, उसका एक ही जगह वोट रहेगा। लेकिन उसका विरोध हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, और वही लोग सुप्रीम कोर्ट गए जो आज कह रहे हैं कि आधार को आप एक डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दो और उसके आधार पर उस वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। यही लोग विरोध कर रहे थे कि भाई आधार की कोई वैधानिकता नहीं है, वो दस्तावेज नहीं है नागरिकता का, और वोटर लिस्ट जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए ही है, इसलिए दोनों को आप लिंक नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी मान गया। 2018 में फैसला आया और कहा कि आप ये नहीं कर सकते हैं। शुरू में 2-3 महीने में ही लगभग 30 करोड़ जो वोटर हैं उसका जो है मिलान हो गया था आधार से, और उसके बाद प्रक्रिया वो रुक गई। 2021-22 में सरकार जो है वो फिर लेके आई, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें संशोधन के लिए किया कि भाई उसमें संशोधन हो जाएगा तो जो चाहे वो अपना आधार भी दे सकता है या आधार मांग सकता है चुनाव आयोग, ताकि एक प्योरिटी जो है वोटर लिस्ट की वो रहे, डुप्लीकेसी खत्म हो। और उस वक्त आप देख रहे हैं कि कांग्रेस समेत तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं, सबने विरोध किया था। संसद में उनके भाषण हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आधार के बारे में जो कहा जा रहा है कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पे वोटर को अधिकार होना चाहिए लिस्ट में, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का किसी व्यक्ति को, उस वक्त विरोध कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। खैर बिल पास हो गया और उसके बाद स्वैच्छिक रूप से जो है वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने का काम शुरू हुआ। अभी के समय में लगभग 97 करोड़ वोटर हैं, 97-98 करोड़ जो हैं वोटर हैं पूरे देश में, जिसमें से लगभग 65 करोड़ वोटर का जो है आधार से लिंक हो चुका है। यानी कि उनमें डुप्लीकेट होने की संभावना नहीं है। आधार भी गलत है, अगर 2 आधार किसी का है, 2 नाम वोटर बना लिया तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सामान्य तौर पे जो 2 नाम होते हैं कि मान लिया कि कोई एक बिहार का व्यक्ति है और दिल्ली आके रह रहा है पिछले 5 साल 10 साल से या 1 साल से, और यहाँ भी उसने वोटर लिस्ट में नाम डलवा लिया और उसके गांव में भी वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि 32-33 करोड़ लोग जो बच गए हैं, जिनका आधार से लिंक नहीं हो पाया है या जो अपना आधार नहीं दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो हैं वो डुप्लीकेट वोटर हो सकते हैं और उनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है। अब
चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई चल रही थी और जो विपक्ष आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने का विरोध कर रहा था, वही सारे लोग, वही तमाम पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रही थी कि भाई आधार अगर कार्ड किसी के पास है तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में उसको भी शामिल करो, और कोई अगर अपना आधार देता है तो वो वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। अगर सब लोग आधार देते हैं और आधार नंबर के आधार पे वोटर लिस्ट में नाम होता है, तो कहीं भी अगर दूसरी जगह पे उसी आधार नंबर पे अगर कोई वोटर लिस्ट में नाम कहीं दूसरी जगह पे है तो वो फ्लैग होगा और वो धीरे धीरे डुप्लीकेसी खत्म होगी। ये कहा जा रहा है एक बहुत बड़ा सुधार अभी ये होने वाला है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो कई जगहों पे दिखेगा, खासतौर पे उन राज्यों में जहां से प्रवासी मजदूर या प्रवासी कामगार बड़ी संख्या में दूसरी जगह जाते हैं, और उसमें बिहार बहुत बड़ा राज्य है। बिहार से जाते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत लोग माइग्रेट करके मुंबई और गुजरात से लेके चेन्नई, केरल, बेंगलोर, कर्नाटक, हर जगह आप देखेंगे कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन जगहों के लोग काम कर रहे होते हैं, और कई लोग तो वहां बस भी गए हैं, और उनका दोनों जगहों पे वोटर आईडी है। जो विपक्ष की चिंता थी वो अभी जो विरोध कर रहा है कि इतनी जल्दीबाजी में कर रहा हो, उसमें एक जो डुप्लीकेट वोटर वाला काम है ये भी ये बड़ा है उसमें। और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए गए हैं, वो 1 महीने के अंदर अगर अपना वोटर रखना चाहते हैं, अपने गांव में वोट रखना चाहते हैं, तो वो कैसे अपना प्रमाणित करेंगे, कैसे भरेंगे, कहां से वोट देंगे, और वो सब वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि आप एक ही जगह वोटर रख सकते हो, और सामान्य तौर पे आप जहां रह रहे हो वहीं आपका वोट होना चाहिए। जहां आपका पैतृक गांव है, जहां आपका पैतृक घर बना हुआ है, वहां आपका वोट हो, ये जरूरी नहीं है वो आपका पैतृक घर है, लेकिन वोटर आप वहीं के होंगे जहां आप रहते हैं, चाहे किराए पे रहते हो, चाहे अपना मकान बना के रहते हो, चाहे जैसे भी रहते हो, लेकिन पैतृक घर पे ही आपका वोट हो ये जरूरी नहीं है, और ये होना नहीं चाहिए। जहां आप रहते हैं वहां आप वोट करें, चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन चुनाव आयोग किसी को इस पे रोक नहीं सकता है कि आपको यही वोटर बनना है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन डुप्लीकेट, इस चक्कर में डुप्लीकेट वोटर्स बहुत सारे हो गए थे। आप सोचिए 32-33 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। राहुल गांधी तो केवल 70 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ गया, 41 लाख एक्स्ट्रा जो है वोटर हो गए महाराष्ट्र में, तो उसको चुनाव की चोरी कर रहे हैं। जहां कह रहे हैं वो, जहां पे करोड़ों डुप्लीकेट वोटर हैं, वो कितना चुनाव प्रभावित होता होगा, उसके नाम पे कौन वोट देता होगा, कैसे क्या होता होगा, आप सोच सकते हैं। अगर ये चीज ठीक होती है डुप्लीकेट वोटर वाली, तो ये बहुत बड़ी बात होगी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता में। ये बहुत बड़ा सुधार होगा, बहुत बड़ा कदम होगा। और चुनाव आयोग के जो वरिष्ठ लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो इस बात को लेके खुश हैं कि चलो 15 साल पहले 10 साल पहले 2015 में जो बात हमने शुरू की थी, कम से कम विपक्ष उस 10 साल बाद ही सही उस पे आके सहमत तो हुआ है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।